Hello friends, this is Asir Sakim and I welcome you all to the channel. स्टडी एंड गैम्बलिंग, ये दो चीजें कैसे कनेक्टेड है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है गैम्बलिंग का स्टडी पे? सोचिए, एक स्टूडेंट जो अपने सपने पूरा करना चाहता है, एक ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहता है, लेकिन एक दिन उसको एक सेलिब्रिटी का एड दिखा, सिर्फ 500 लगाओ और लाखों जीतो, और बस उसकी जिंदगी एक ऐसी राह पे चल पड़ी जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी सोचते हैं कि गैम्बलिंग एक मजाक है तो रुकिए, आज हम दिखाएंगे कि कैसे गैम्बलिंग स्टूडेंट्स का फ्यूचर खत्म कर रही है और कैसे सेलिब्रिटीज को प्रमोट करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं पढ़ाई की इंपॉर्टेंस के बारे में। पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई सिर्फ नौकरी मिलने के लिए नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने के लिए होती है। इससे हमारी सोचने और समझने की एबिलिटी बढ़ती है, इससे फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर मिलता है, लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनके सपने धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। चलो इस गैम्बलिंग का इम्पैक्ट एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। रोहन एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था जो एक अच्छी जॉब के सपने देख रहा था। एक दिन उसको दोस्त ने एक ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप के बारे में बताया। रोहन पहले घबराता था, लेकिन जब उसको एक फेमस बॉलीवुड एक्टर का एड दिखा जो इस ऐप को प्रमोट कर रहा था, तो उसको लगा कि अगर ये सेलिब्रिटी कह रहा है तो स्कैम थोड़ी ना होगा। सिर्फ 500 लगा और 5000 जीतो, ये एड हर जगह दिख रहा था। रोहन एक बार ट्राई करता है और लकीली पहली बार 1000 जीत जाता है, लेकिन फिर स्टोरी ने टर्न लिया। जितना वो जीता नहीं, उससे ज्यादा हारने लगा। धीरे धीरे उसके पढ़ाई से ध्यान हटने लगा, लेक्चर्स मिस होने लगे, एग्जाम में फेल होने लगा। जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि उसने अपनी फीस तक गैम्बलिंग में उड़ा दी है, तो वो टूट गए। बेटा, हमने तुझे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजा था, न कि अपनी फ्यूचर बर्बाद करने के लिए, मां बाप ने रोहन से कहा। उस रात रोहन सो नहीं पाया। उसको समझ आ गया कि एक छोटी सी एड ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि एंडोर्समेंट क्या होता है, जो वर्ड मैं आगे यूज करने वाला हूं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब सेलिब्रिटीज या फेमस पर्सनालिटी किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं और उसके बदले उन्हें बेनिफिट्स या पैसे मिलते हैं। जैसे विराट कोहली अगर किसी एनर्जी ड्रिंक का ऐड करे तो उस ब्रांड ने उसको उस प्रमोशन के लिए पैसे दिए होंगे। बॉलीवुड एक्टर्स अगर किसी ऑनलाइन गैम्बलिंग या बेटिंग ऐप का ऐड करे तो उनको करोड़ में पैसे मिलते हैं। अब एक सवाल आता है, सेलिब्रिटीज क्यों गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि गैम्बलिंग में ज्यादातर लोग अपना सब कुछ हार जाते हैं? क्या उनको नहीं पता कि गैम्बलिंग एक एडिक्शन है? क्या उनको सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो? सच्चाई यह है कि ये सेलिब्रिटीज करोड़ में पैसे लेते हैं आपको एक ऐसे दलदल में डालने के लिए जो आपकी पढ़ाई, कैरियर और जिंदगी तबाह कर सकता है। सेलिब्रिटी की एंडोर्समेंट से यूथ पर क्या असर पड़ता है? वो तो पैसे कमा रहे हैं, ये कुछ लोग सोच रहे हैं। लाखों करोड़ों बच्चे इन सेलिब्रिटीज को अपने रोल मॉडल मानते हैं। इन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। बहुत सारी सेलिब्रिटीज जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा तेज भागने वाले इंसान उसेन बोल्ट की पार्टनरशिप है पोकर स्टार के साथ इसको प्रमोट करने के लिए। इसके फैंस पे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इसमें इंटरनेशनल और इंडिया के भी कई सारे नाम हैं, जैसे MS धोनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बादशाह, विराट कोहली और भी बहुत सारे नाम। इंटरनेशनली इसका बहुत ट्रेंड है। इसमें बहुत सारी गेम्स आते हैं जैसे ड्रीम 11, पोकर स्टार, MP, बैटवे और प्री मैच जैसे बहुत सारे। इंडिया में भी ये ट्रेंड देखा गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि
केरला के कॉलेज स्टूडेंट्स पे एक सर्वे में पाया गया कि 19.5% स्टूडेंट्स ने कभी न कभी गैम्बल किया है और उसमें से 7.4% लोगों को गैम्बलिंग की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटल डिस्टर्बेंस जैसे प्रॉब्लम्स हुए थे। ये देखा गया है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स से गैम्बलिंग का रिस्क कम लगता है, जो यंग लोगों को और अट्रैक्ट करता है। द हिंदू ने एक आर्टिकल में लिखा था कि जवान काम करने वाले लोग जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स हाई अमाउंट इन गैम्बलिंग एप्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में शायद उनको कभी ना कभी प्रॉफिट होगा। लेकिन आखिर में इन लोगों के जैसे होता है जी रवि तेजा, जो एक नेशनलाइज्ड बैंक में कैशियर था, जिसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने किसी इनएक्टिव अकाउंट से 1.5 करोड़ निकाले थे इस गैम्बलिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। वेंकटेश, जिसने खुद को ही मार डाला तेलंगाना स्टेट में क्योंकि उसको बहुत सारा लॉस हुआ था किसी ऑनलाइन बेटिंग ऐप में। हमारे इंडिया में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों केसेस फाइल हैं। क्या इन सब की जिम्मेदारी सेलिब्रिटीज नहीं है? ये खुद के फायदे के लिए लोगों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। गैम्बलिंग से कैसे बचे? अब सवाल आता है कि ये अगर इसकी एडिक्शन लगी है तो इससे कैसे बचे? अगर आप या आपका दोस्त गैम्बलिंग में फंस गया है तो क्या करें? स्टडी गोल्स सेट करो, अपने फ्यूचर की चिंता करना स्टार्ट कर दो और डेली टास्क्स कंप्लीट करो। सेल्फ कंट्रोल रखो। गैम्बलिंग का एडिक्शन कोई बिजनेस नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बच के रहो। पॉजिटिव एक्टिविटीज ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स, रीडिंग, ऑनलाइन स्किल्स डेवलपमेंट में टाइम लगाओ। हेल्प लो। अगर गैम्बलिंग एडिक्शन लगी है तो किसी वेल एजुकेटेड मेंटर से कांटेक्ट करके काउंसलिंग लो। दोस्तों, गैम्बलिंग एक ट्रैप है। जो टाइम और एनर्जी आप गैम्बलिंग में लगा रहे हो वही अगर स्किल्स और नॉलेज में लगाओ तो लाइफ में कहीं ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड शेयर करो ताकि और लोग भी अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कमेंट करके बताओ आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को टैप जरूर कीजिएगा।